हेलो बच्चों, मैं हूं ममता कुमारी सिंह। फिर से आप लोगों के सामने हूं लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के तहत अपने क्लास 10th का साइंस लेकर। बच्चों, अब हमने शुरू किया है चैप्टर 15। ये 15वीं पाठ में हम लोगों को देखना है हमारा पर्यावरण। बच्चों, अब इस पाठ के लास्ट में शुरू से अंत तक हमें ये देखना है कि पर्यावरण को कैसे कैसे नुकसान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और उसका बचाव हमें कैसे करना चाहिए। और इस पर्यावरण का सुरक्षा और उसके पहले हमें ये देखना है कि पर्यावरण हमारा बना कैसे है। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हम ये देखते हैं जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या है। कुछ चीजें ऐसी है हमारी पृथ्वी पर, हमारे पर्यावरण में, जो एंजाइम के द्वारा विघटित की जाती है, यानी अपघटित की जाती है। इसको जब देखा था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन हर एक एंजाइम एक अलग कार्य को करता है। एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा विशिष्ट चीज का पाचन या अपघटन होता है। तो ऐसे ही कुछ एंजाइम हैं जो कुछ चीजों को अपघटित करती हैं। तो जो अपघटित हो जाते हैं वे जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, और जो अपघटित नहीं होते हैं वे अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। देखिए, उसको मैं ये समझा रही हूँ। जैव निम्नीकरण वे हैं जो विशिष्ट एंजाइम के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, लेकिन अजैव निम्नीकरण वे हैं जो एंजाइम के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। अब हमें देखना है कि अजैव घटक क्या है। ये भी हमने पहले पढ़ा है, थोड़ा मैं आपको याद करा दे रही हूँ कि अजैव घटक में क्या आते हैं। अजैव घटक में जैसे वायु, जल, ताप, ये सब आते हैं। कहने का मतलब कि जैव घटक में जो जीवित हैं, सजीव चीजें हैं, सजीव हैं, उनको हम लोग जैव घटक में रखते हैं, और जो सजीव नहीं है वो अजैव घटक कहलाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो। अब हम लोग का एक टर्म आता है आपके पाठ में कि पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? तो बच्चों, पारितंत्र पहले मैं बताऊं आपको, ये दो तरह का होता है। एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है और एक कृत्रिम पारितंत्र होता है। पारितंत्र क्या है? जहां सभी प्रकार के सजीव अपने परस्पर क्रियाकलाप करने के लिए उस क्रियाकलाप में आते हैं। वृद्धि, जनन, विकास, पोषण, आवास, जो भी आवश्यक है उनको जीवन जीने के लिए, जीवन शैली के लिए, उन सभी क्रियाकलाप को करने में जो अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं वे मिलकर के एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब इस पारितंत्र में आप देख रहे हो प्राकृतिक में क्या आता है, वन, तालाब, झील, ये सब आते हैं। कृत्रिम में करने का मतलब कि ऐसा पारितंत्र जो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया, हमने बना दिया उसको, उसमें आते हैं खेत और बगीचा। जैसे खेत में या फिर बगीचा में आप ऐसे समझो कि बगीचा में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, घास भी हैं, फूल के पौधे भी हैं, बड़े पौधे भी हैं, वृक्ष भी हैं, उसमें गुलाब भी है, चमेली भी है, घास भी है, और साथ में कीट पतंगे, मेंढक, सांप, पक्षी, सब कुछ होते हैं। तो ये सारे जितने सजीव हैं ये मिल करके अपने जीवन को जीने के लिए जो आवश्यक है वो सारी क्रियाएं करते हैं। तो इस तरीके से जो एक समूह बन रहा है इसको पारितंत्र कहते हैं। अब देखिए, उसमें आप जो एक पारितंत्र देख रहे हो, उस पारितंत्र के अंदर तीन तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। एक है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपमार्जक। तो बच्चों, उत्पादक क्या है? ये बिल्कुल नया नहीं है आप लोगों के लिए, आपने इसको पढ़ा है। और इसको फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ, ये चैप्टर 6 में हमने देखा है कि उत्पादक क्या है या स्वपोषी क्या है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ, उत्पादक क्या है? जो हरे पौधे होते हैं और उसमें एक नील हरित शैवाल भी होता है, ये सारे ये हैं, ये मिल करके क्लोरोफिल, जो पत्ता जिसके कारण हरा दिखाई देता है बच्चों की, उस क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हवा से CO2 और H2O लेकर के ये हरे पौधे मंड आते हैं। इस मंड को हम लोग शर्करा कहते हैं। तो ये मंड बनाते हैं और जो ऐसा काम करते हैं, कर पाते हैं, वे उत्पादक कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं। ये काम में इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है? जो सरल अकार्बनिक पदार्थ थे, सरल अकार्बनिक पदार्थ में क्या है आप देख रहे हैं, CO2 है, H2O है, और बाकी तो वो सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में काम कर रहा है। इन सरल अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के वो जटिल कार्बनिक पदार्थ बना रहा है। ये सरल है और इसके साथ में मिलकर के जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर रहा है।
तो ये प्रोसेस ही कहलाता है, इसको करने वाले उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि अपना खाना स्वयं तैयार कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग उपभोक्ता देखते हैं। उपभोक्ता क्या है? इसी उत्पादकों के द्वारा, हरे पौधों के द्वारा जो उत्पादन किया गया, उत्पादक द्वारा भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो निर्भरते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रत्यक्ष करने का मतलब कि जो डायरेक्ट साग पात फल फूल खा रहे हैं वो प्रत्यक्ष हो गए, और जो फल फूल को खाने वाले को खा रहे हैं, जैसे बकरी खा रही है पेड़ पौधों को, तो वो प्रत्यक्ष खा रही है, लेकिन बकरी को कोई अगला जानवर खा रहा है वो परोक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उपभोक्ता है वो उत्पादन पर ही निर्भर रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अपमार्जक क्या है। अपमार्जक कहने का मतलब है वो होता है जो सफाई करते हैं, जिस चीज से सफाई की जाती है उसको अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक है वो समझिए हमारी पृथ्वी की सफाई करते हैं। आप देखते हो आपके घर की सफाई होती है, रोड की सफाई होती है, ट्रेन की सफाई होती है, बस स्टैंड की सफाई होती है, उसी तरह से हमारी पृथ्वी की सफाई करने के लिए भी ये अपमार्जक होते हैं। ये कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। ये जीवाणु और कवक क्या करते हैं? बहुत ही खास महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारी पृथ्वी को साफ सफाई में रखने के लिए। ये क्या करते हैं? आपने यहाँ देखा, हमने क्या देखा था कि पानी को जटिल कार्बनिक में बदलते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक में बदल देते हैं। यानी जो भी हमने खाना बनाया, खाया, उसके से जो प्रोडक्ट तैयार हुए, कचरा बना, उसको आपने सब्जी बनाया उसका कचरा है, फल खाया उसका छिलका है, आपने खाना बचा उसको फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ों को अगर अपघटित न किया जाए तो पूरी पृथ्वी पर बीमारियां फैल जाएंगी, क्योंकि वो सड़ेंगे, गलेंगे और उससे बहुत सारी बीमारियां होंगी। उसको ये अपघटक, ये जीवाणु और कवक हमें उन बीमारियों से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका पुनर्चक्रण करते हैं, उसको सड़ा गला करके फिर से मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में फिर से बदल देते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या है? ये हमने देखा बच्चों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है, पूछा जा सकता है कि अपमार्जक कौन कौन होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये फिर जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, आपको बताना है। अभी आप देखिए आहार श्रृंखला। इस आहार श्रृंखला से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। आहार श्रृंखला क्या है? जीवों की श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, चेन बना रहे हैं, ये कड़ी बना रहे हैं, एक कड़ी से अगला कड़ी जुड़ता जाता है, तो इसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। ये कैसे बन रहा है ये आप देखिए। जो हर एक कड़ी है, हर एक स्तर है, उसको हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। तो प्रथम पोषी स्तर क्या है? स्वपोषी है, जिसको हम उत्पादक भी कहते हैं। द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी है, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय पोषी स्तर है छोटे मांसाहारी, यानी द्वितीय उपभोक्ता। और चतुर्थ पोषी स्तर है बड़े मांसाहारी या तो तृतीय उपभोक्ता। अब ये कैसे काम करे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। आप देख रहे हैं ये कोन बना हुआ है, ट्रायंगल शेप में है। ये आपको ये दिखाता है कि जो सबसे नीचे है वो सबसे ज्यादा है संख्या में, उसके ऊपर वो संख्या कम हो गई, उससे कम संख्या हो गई, इसलिए कोनिकल शेप में आपको ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो सबसे ज्यादा है बच्चों वो उत्पादक होता है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे सबसे ज्यादा हैं और इसमें ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होती है। इसके ऊपर उत्पादक को खाने वाले कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो डायरेक्ट हरी साग सब्जी पत्तियों को घास को खा रहे हैं वे सारे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, जो इससे ये कम हो जाते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीय उपभोक्ता हो गए जो और भी कम हो गए, उसको खाने वाले तृतीय उपभोक्ता हो गए जो उससे भी कम हो गए। इसका एक चेन मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि जैसे पेड़ पौधे हैं, घास पत्तियां हैं, इसको खाते हैं, इसको खाने वाले हैं कीट पतंग है। कीट पतंग को खाने वाला मेंढक होता है और मेंढक को खाने वाला सांप होता है और सांप को खाने वाला चील। इस तरह से इसको आहार श्रृंखला कहा जाता है बच्चों। आप देख रहे हो कि ये उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है, चतुर्थी उपभोक्ता है।
ये इस तरह के अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग आपको पानी में अलग मिलेंगे, इसके आहार श्रृंखला अलग मिलेगी, वायु में अलग मिलेंगे, पृथ्वी पर अलग मिलेंगे, जल में अलग मिलेंगे, जंगल में वन में अलग तरह के मिलेंगे। लेकिन इस तरीके का जो एक चेन बनता है, एक कड़ी बनती है, इसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आज हमने देखा जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, पारितंत्र, उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक और साथ में आहार श्रृंखला। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, देख लेंगे, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। इसके बाद में फिर अगली वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगी। धन्यवाद।